नमस्कार। हम आपको जो बोल रहे थे कि कमर जावेद बाजवा अपनी इमरान खान से दुश्मनी को भूलेंगे नहीं, अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। कमर जावेद बाजवा आला दर्जे के पॉलिटिशियन निकले। उन्होंने शुरू कर दिया है कैंपेन इमरान खान को हटाने का, और इमरान खान को भी पता चल गया कि मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू हो चुका है, अब मेरा बचना मुश्किल है। उन्होंने अब अपने सारे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज और अपने मिनिस्टर्स इन सब के फॉरेन विजिट पे लगा दिया है बैन। क्यों लगाया बैन? उनको डर ये है कि कहीं ये सारे के सारे फॉरेन गए, इसमें से 10 भी फॉरेन गए। पहले ही मेरे पास वेफर थिन मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कम होने की वजह से अगर एक वो आ गया, क्या बोलते हैं उसे, नो कॉन्फिडेंस वोट आ गया, तो मेरे पास वोट पहले ही कम होंगे, कम है और कम हो जाएंगे, तो मैं हार सकता हूँ। और इसी पूरे सिलसिले में इमरान खान को लग गया है डर के ये मुझे हटाने के चक्कर में है। आर्मी कू नहीं हुआ, आर्मी स्टैंड बाय पे थी, वो 111 ब्रिगेड स्टैंड बाय पे थी, लेकिन वो आर्मी कू करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था, इसलिए आर्मी कू नहीं हुआ। अब सॉफ्ट कू होगा। सॉफ्ट कू मतलब बहुत सॉफ्टली, बिना आर्मी यूज़ किए और सत्ता चेंज। और उसमें इन्होंने ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि कोई भी विजिट नहीं करेगा, ना सेनेटर, ना मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ना ही कोई हमारा मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस वोट आ सकता है। लॉन्ग मार्च की धमकियां भी आ रही हैं कि लॉन्ग मार्च चलेगा, उससे भी प्रेशर बनेगा। आर्मी अपना लास्ट अटैक करने वाली है, ये बात बहुत क्लियर है। आर्मी का जो अटैक है वो जल्दी आ जाएगा, ये भी पता है। कई बार बोल चुके हैं अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल है। ये जो ऑर्डर है, इसके टाइम पे भी यही बोला इमरान खान ने कि अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल है, अगले 3 महीने कोई बाहर नहीं जाएगा। शक ये भी कि हो सकता है ओमनिकॉन वायरस आ रहा है, ओमनिकॉन वायरस की वजह से फ्लाइट्स बंद हो जाएं और मेरे सेनेटर्स बाहर में, मेरे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मेरे मिनिस्टर्स बाहर अटक गए, तो वो वापस आ ही नहीं पाएंगे वोटिंग के लिए। और इसका फ़ायदा उठा के एक नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस वोट आ गया तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी और उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान थैंक यू हो जाएंगे। साथ में डीजी आईएसआई चेंज हो चुके हैं, और अब की बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद नहीं है वहाँ पे, नदीम अंजुम बैठे हैं जो कि खास हैं आर्मी चीफ बाजवा के। और नदीम अंजुम फैज़ हामिद कर क्या रहे थे? फैज़ हामिद वहाँ बैठ के सबकी फ़ोन टैपिंग कर रहे थे, सब पे नज़र रख रहे थे कि कौन एमएनए, कौन मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कौन सेनेटर, कौन मिनिस्टर क्या कर रहा है। और वो सारी खबरें इमरान खान के पास पहुँच रही थी। अब ये खबरें भी मिलनी बंद हो गई। अब वो सारी खबरें जाएंगी बाजवा के पास, और बाजवा के पास जाएंगी तो बाजवा स्ट्रांग हो जाएंगे। इमरान खान बिल्कुल छटपटा चुके हैं कि ना मुझे कोई खबर मिल रही है, ना मुझे पता लग रहा है, ना मैं किसी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को ऐसा इस धमकी दिलवा पा रहा हूँ, ना मैं किसी और को धमकी दिलवा पा रहा हूँ। यानी कि मेरे हाथ से सत्ता स्लिप होती दिख रही है, और स्लिप हो गई स्लिप। अब ये कहानी बहुत बुरी सिचुएशन पे आ गई है। सबको रोक दिया, वोट्स इकट्ठे चाहिए थे, इसलिए साथ में इमरान खान को ये भी लग रहा है कि सारी ताकत इकट्ठी जुटा ली जाए। अगर ये ताकत इकट्ठी नहीं जुटी तो आर्मी किसी भी दिन अपने अपने चंपुओं को बोल के, उनके पास बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि सुबह शाम बाजवा को सैल्यूट मारते हैं, वो पॉलिटिशियंस को बोल के एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे, और नो कॉन्फिडेंस वोट आते के साथ ही ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। इमरान खान को फैज़ हामिद पिछले चीफ भी बता गए थे कि तुम्हारे दिन अब गड़बड़ में हैं, और फैज़ हामिद के खुद के भी दिन उसी हिसाब से गड़बड़ में हैं, क्योंकि फैज़ हामिद की वजह से ही तो ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ आया है। फैज़ हामिद को भी पता है कि भैया अब मेरी भी सिचुएशन डामाडोल है, हो सकता है कि मैं इससे ऊपर ना जा पाऊँ। आर्मी चीफ को सैक करने की जो प्लानिंग थी इमरान खान के हाथ में, वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वो करने के चक्कर में थे, ये खबरें थी कि सैक कर सकते हैं, खाका तैयार हो चुका था, लेकिन इमरान खान को लगा कि फांसी से अच्छा तो ये है कि मैं इसे सैक ना करूं और आराम से जाऊं। वो शहादत अब भी चाह रहे हैं इमरान खान अब भी चाह रहे हैं कि मैं ऐसा, मुझे अगर कुर्सी से हटाया जाए तो इस तरीके से हटाया जाए कि मुझे शहीद का दर्जा मिल जाए। अच्छा, उसमें ओमनिकॉन वायरस से एक प्रॉब्लम आई है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही है। जहाँ जहाँ ओमिक्रॉन वायरस जा रहा है वहाँ वहाँ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं कंट्रीज़ की। और अगर इनके कुछ सेनेटर्स यूरोप गए, जो कि जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अगर 10 या 20 सेनेटर
10 या 20 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यूरोप गए और वहाँ से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, उधर से पाकिस्तान की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई तो, या कंट्री ने अपनी पूरी फ़्लाइट्स कैंसिल कर ली तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और वापस नहीं आएंगे तो इनकी पहले ही इनकी दो पार्टीज़ जो हैं वो डामाडोल है, इनको जो सपोर्ट कर रही थी वो डामाडोल हैं। मतलब उनके पास वो किस दिन इनसे सपोर्ट विड्रॉ कर लें किसी को नहीं पता। ऐसे में अपने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली तो संभाल के रखने पड़ेंगे ना, अपने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं संभले तो क्या होगा। इसीलिए बैन लगा दिया गया कि अगले 3 महीने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।